आज कुछ स्पेशल करने का दिन है, क्योंकि लगभग 1 महीना हो चुका है इस चीज़ को, हो गया ना, स्टार्ट हुए। और आज हम बात करेंगे एक पैराग्राफ की। पैराग्राफ आपके सामने लिखा जाएगा, ठीक है बेटा, और उस चीज़ को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में उस चीज़ को हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और नई चीज़ों से और नए शब्दों से हमारा इंट्रोडक्शन होगा, राइट। जो चीज़ें हम अब पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम जितना जानते हैं वो हम सभी को पता है, क्योंकि हमें अभी टॉपिक का ही आइडिया नहीं है, तो हम जानते ही क्या है। तो मैं मान के चल रहा हूं 0, ठीक है बेटा। लेकिन कुछ ही देर बाद जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि रीडिंग से और मेहनत करने से कितनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एक इंटरव्यू अभी आया और एक इंटरव्यू की हेडिंग, जो उस इंटरव्यू की जो हेडिंग थी वो इस तरीके से थी, 14 years of एकलव्य when an angry विधु विनोद चोपड़ा lost his cool चलो यहां तक ये लिख लेते हैं। सामने जो चीजें लिखी हुई हैं आप उसको जरा समझने की कोशिश करो। 14 years of एकलव्य, यानी ये फिल्म का नाम है बेटा। किस चीज का नाम है? कितने साल हो गए? 14, यानी एकलव्य को कितने साल हो गए? 14 साल। और उसकी एक हेडिंग यहाँ पे और उसके आगे उसकी डिटेल है थोड़ी सी। व्हेन, जब एक एंग्री विधु विनोद चोपड़ा, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक डायरेक्टर का नाम है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का ये नाम है। एंग्री यहाँ पे क्यों आया? गुस्सैल, यानी जब वो गुस्से में आ गए। कोई भी व्यक्ति अगर गुस्सा हो तो वो कौन है? क्या है? एंग्री है। जब एक गुस्से से भरे हुए विनोद चोपड़ा ने अपना, क्या हो गया? लॉस्ट हिज कूल। लॉस्ट हिज कूल, लूज कूल का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, ठीक है, यानी कंट्रोल से बाहर हो जाना। कभी कभी ऐसा होता होगा जब आप भी कोई चीज करते हो और आपको लगे आपने बहुत मेहनत की है। सपोज करो आपने एक नोटबुक बनाई बहुत मेहनत के साथ, राइट। आपने एक नोटबुक बनाई बहुत मेहनत के साथ और आपके फ्रेंड ने वो मांगी और आपने दे दी काम पूरा करने के लिए। और नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस, वो आता है और आपसे बोलता है कि खो गई है। आपको बोला उसने कि वो तो खो गई, तो कैसा आपका बिहेव होगा? कैसा आपका रिएक्शन होगा? गुस्से में आ जाओगे बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने तो मेहनत की है उसके ऊपर। तो वही होता है लूज कूल। खैर, इसके बारे में बात करेंगे अभी, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो पता चली है वो चीज क्या है? लूज कूल। और जिसने वो खोया, यानी जो आपे से बाहर हुआ, वो यहां पर आ जाएगा। मैं हुआ तो लूज माई कूल, आप हुए तो लूज योर कूल, ठीक है। लूज समवन्स कूल, यानी यहां पे उस व्यक्ति को आना है जो आपे से बाहर हो गया। ठीक है भाई, ठीक है। In an interview recently, अब देखो आप बहुत सारी चीजें सीखते चलेंगे। Recently, the director of acclaimed films like court,
लाइक कोर्ट और सन यहाँ पे लिखा हुआ है 2015, एंड द डिसिपल एंड द डिसिपल 2021। चैतन्य made an interesting point, made an interesting point। ठीक है, film direction is 90% management। film direction is 90% management। To get the job done on the sets, to get the job done on the sets, by hook or by crook, by hook or by crook, is a director's responsibility, is a director's responsibility, and often this can lead to stress, this can lead to stress in return बल्कि in turn bad temper, यहाँ तक कुछ चीज़ें सीखने का प्रयास हम करते हैं। ये सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और इनको पढ़ते हैं, बारी बारी से देखते हैं आगे। एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में, क्या मतलब बेटा? एक इंटरव्यू में, रिसेंटली मतलब हाल ही में, यानी अभी अभी, ज़्यादा दिन नहीं हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ, हाल ही में। क्या बोलेंगे? रिसेंटली। क्या बोलेंगे? रिसेंटली। द डायरेक्टर ऑफ एक्लेम्ड फिल्म्स, एक्लेम का मतलब जो प्रसिद्ध हो, एक्लेम का मतलब जो प्रसिद्ध हो, जानी मानी, जानी पहचाने वाली फिल्म्स। एग्जाम्पल क्या है? लाइक का मतलब यहां पे जैसे, कोर्ट जो कि कब आई? 2015 में, और द डिसिपल कब आई? 2021 में। चैतन्य, राइट। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, एक इंटरव्यू में, हाल ही में एक इंटरव्यू में द डायरेक्टर कौन है? चैतन्य। क्या नाम है उसका? चैतन्य। और डायरेक्टर वो किन फिल्म्स का है? बहुत प्रसिद्ध पिक्चर। कौन कौन सी? कोर्ट जो कि किस में आई? 2015 में आई। और डिसिपल वो किस में आई? 2021 में। चैतन्य। मेड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहां से आप पढ़ पा रहे हो, ये मेक है। मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेड। यानी क्या हो गया बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। मेक का मतलब वैसे तो बनाना होता है, मेड का मतलब बनाया। यहां पे इंटरेस्टिंग पॉइंट मतलब रुचिकर, मजेदार। इंटरेस्टिंग का मतलब मजेदार। उन्होंने एक मजेदार बात बताई, इसका मतलब है। किसने बताई? चैतन्य ने। कौन है वो? फिल्म डायरेक्टर है। कौन कौन सी फिल्म्स हैं जो कि एक्लेम्ड है? दो पिक्चर का नाम आया, कौन कौन सी आई? एक तो कोर्ट आई जो कब आई? 2015 में, और एक द डिसिपल आई कब? 2021 में। ठीक है। क्या नोट बनाए वो आगे हम देखेंगे। क्या उन्होंने बात बताई वो आगे हम देखेंगे। फिल्म डायरेक्शन, ये काम है उनका, डायरेक्ट करना, फिल्म को डायरेक्ट करना काम है। इज 90% मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा सबको एक साथ लेकर चलना। बहुत सारे लोग होते हैं, कौन किससे गुस्सा हो जाए, कौन कब काम छोड़ के चला जाए, कौन कब टाइम पे ना आए, तो सारा का सारा काम क्या होगा? इफेक्ट होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो क्या कह रहे हैं वो कि फिल्म डायरेक्शन जो है वो 90% क्या है? मैनेजमेंट है।
मैनेजमेंट मतलब लोगों को सही तरीके से मैनेज करके चलना। इसमें कितना कितना परसेंट भाग लग जाता है? 90%। यानी कि ज़्यादातर जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? लोगों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना। टू गेट द जॉब डन, ये बहुत अच्छा है। ऑन द सेट्स, देखो यहां तक पूर्णिमा, यहां तक देखो। टू गेट, यहां पे मैंने हमेशा कहा है कि अभी के लिए छोटे बच्चों के लिए ये नानी ने का साउंड करता है। अब मैं बताऊंगा कैसे करता है, जरा ध्यान रखना। टू गेट द जॉब डन, करवाने के लिए। जब हम डू का यूज करते हैं, डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब क्या होता है बेटा? करना। यहां पे देखो क्या लगा हुआ है, टू गेट द जॉब का मतलब है यहां पे काम। क्या बेटा? काम। इसका मतलब है यहां पे अभी के लिए भी याद रखो, टू गेट द जॉब डन, काम करवाने के लिए, अपने आप नहीं करना। क्योंकि डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर तो काम करवाता है, एक्टर्स काम करते हैं। शिवानी, नींद तो नहीं आ रही? तो बेटा एक्टिव होके देखो ना, और हाँ या ना में आंसर करो। पहला दिन है इसका और ये धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन आपको तो एक्टिव तो रहना पड़ेगा ना। टू गेट द जॉब डन, टू गेट द जॉब डन, काम करवाने के लिए। कहां पर? सेट्स पर। सेट्स किन्हें बोलते हैं? ये जहां पर ये शूटिंग करते हैं। टू गेट द जॉब डन ऑन द सेट्स बाय हुक और क्रूक, एक और आया, किसी भी तरह। बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब किसी भी तरह, प्यार से या गुस्से से, किसी भी तरीके से। बाय हुक और बाय क्रूक इज ए डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, काम करवाना, सेट पर काम करवाना किसी भी तरीके से, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? डायरेक्टर की। काम करवाना। देखो प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, पिक्चर बनेगी तो उसमें पैसा खर्च होगा, तो वो काम होता है बेटा प्रोड्यूसर का। क्या देता है वो? मनी। डायरेक्टर क्या होता है? एक तरीके से एम्प्लॉय होता है, वो काम करता है। और इसके डायरेक्शन का मतलब भी क्या होता है? डायरेक्टर क्या करता है? दिशा निर्देश देता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? डायरेक्टर की। क्या करना? किसी भी तरीके से काम करना। किनको? एक्टर्स को। अब देखो, एंड ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, कई बार, अक्सर। दिस कैन लीड टू स्ट्रेस। अब देखो कितने सारे काम करते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सभी हमारे जैसी सोच के हों, कोई बुरा भी मान जाता है। तो इससे क्या होता है? दिस कैन लीड टू स्ट्रेस, ये किसका कारण बन सकता है? लीड टू स्ट्रेस मतलब हमें कहां पे ले जा सकता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब चिंता। यानी जब हमारा कोई भी, सपोज करो हमें कोई भी काम करने का एक टारगेट मिला हुआ है और वो नहीं हो पा रहा, तो हम किस में चले जाते हैं? स्ट्रेस में चले जाते हैं, यानी सोच में चले जाते हैं, चिंता करते हैं, उसके बारे में परेशान होते हैं। दिस कैन लीड टू स्ट्रेस एंड इन टर्न मतलब परिणाम स्वरूप। क्या? परिणाम स्वरूप, यानी इसके बाद क्या होता है? बैड टेम्पर। उनका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है, बैड टेम्पर मतलब जो ज्यादा गुस्सा होता है, गुस्सा करता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बैड टेम्पर। यानी वो क्या गुस्सा, कभी भी गुस्सा कर देता है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? बैड टेम्पर। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन एन इंटरव्यू रिसेंटली द डायरेक्टर ऑफ एक्लेम्ड फिल्म्स लाइक कोर्ट 2015 एंड द डिसिपल 2021। डायरेक्टर हैं दो फिल्म्स के, यहां पर आया। एक्लेम्ड फिल्म्स हैं यानी प्रसिद्ध फिल्म्स हैं। द कोर्ट है और द डिसिपल है, दोनों के सन आ गए हैं, ईयर आ गया, कब कब आए। चैतन्य उनका नाम है। मेड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक मजेदार बात उन्होंने बताई क्यों? क्योंकि ये क्या है? सेकंड फॉर्म किसका? मेक का, यानी पास्ट है। मेड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, फिल्म डायरेक्शन इज 90% मैनेजमेंट। यानी फिल्म का डायरेक्शन जो होता है 90% तो मैनेजमेंट ही होता है। टू गेट द जॉब डन ऑन सेट्स, यानी सेट्स पर काम करवाना, किसी से भी सेट पर काम करवाना, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह, किसी भी प्रकार से, किसी भी हथकंडे से, इज ए डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड ऑफन दिस कैन लीड टू स्ट्रेस, और ये कहां पर? डायरेक्टर को कहां पे ले जाती है? स्ट्रेस की तरफ, यानी चिंता की तरफ, क्योंकि उसे काम कराना है। और सपोज करो आज शूटिंग है और कोई नहीं आया, तो क्या होगा? पूरा का पूरा वो प्रभावित हो जाएगा, पूरा सेट। एंड इन टर्न, और इसी के परिणाम स्वरूप वो क्या हो जाते हैं? गुस्सैल हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। ये इसका सारे का मतलब है। तो अगर हम यहां से देख के चलें, अगर हम इस जीरो को पढ़ें, हमने अभी भी क्या लिखा? जीरो पे थे हम,
और अगर हम देखें तो कई शब्द हमें बहुत अच्छे मिले। पहला रिसेंटली, हाल ही में। अब बहुत सारी बात हम यूज करते हैं। मैंने कहा आप दिल्ली कब गए थे? आपने कहा सर मैं तो रिसेंटली गया था। रिसेंटली का मतलब आपको कोई निश्चित कोई समय नहीं बताना, आपने क्या कह दिया? सर मैं रिसेंटली ही गया था। रिसेंटली का मतलब मुझे पता चल जाएगा सामने वाले को कि हाल ही में गए थे। एक्लेम्ड मतलब मुख्य, प्रमुख या प्रसिद्ध कह सकते हैं, जानी मानी। नंबर 3, मेड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। मेक एन इंटरेस्टिंग पॉइंट यानी एक रुचिकर बात बताना, एक रुचिकर, एक मजेदार पॉइंट को सामने लाना, प्रेजेंट करना। क्या था? टू गेट द जॉब डन। देखो, किसी से भी काम करवाना। बाय हुक और बाय क्रूक आ गया। बाय हुक और बाय क्रूक, इसका मतलब क्या है? बाय हुक और बाय क्रूक मतलब किसी भी तरीके से। इज ए डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। क्या होती है बेटा? जिम्मेदारी होती है। एंड ऑफन मतलब अक्सर, कई बार, ज्यादातर। क्या बोलते हैं? ज्यादातर। दिस कैन लीड टू, लीड का मतलब यहां पे जो आया है, जब मैं सपोज करो मैं कोई काम करता हूं, सपोज करो मैं सुबह लेट उठा, पढ़ा नहीं, अगले दिन फिर से लेट उठा, पढ़ा नहीं, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लापरवाह हो गया, खेलता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन सिर्फ पढ़ा नहीं, तो मैं क्या होऊंगा? फेल हो जाऊंगा। तो मेरे ये जो काम है, these habits will lead to failure। समझ रहे हो? मेरी ये आदतें मुझे कहां पे लेके जाएंगे? फेलियर पे लेके जाएंगे, क्योंकि मैं तो पढ़ा नहीं। आप समझ रहे हो? एक दिन की कहानी नहीं है, लेकिन मैं लगातार ही नहीं पढ़ा तो कहां पे लेके जाएंगे? फेलियर। तो ऐसे ही है, जब काम नहीं होता है और वो काम करवाना पड़ता है, तो वो कहां पे लेके जाती है उन्हें? स्ट्रेस की तरफ, यानी चिंता की तरफ, है ना। जब आप परेशान होते हो धीमे धीमे, एंड इन टर्न, और परिणाम स्वरूप उनका जो टेम्पर हो जाता है, यानी जो उनका व्यवहार हो जाता है, वो कैसा हो जाता है? गुस्से वाला। तो देखो कई चीजें आई हैं सामने। आई हैं तनीषा? चलो आगे हम बात करते हैं कुछ और। However, many of them, बेटा मन मन में पढ़ते रहो जो मैं लिख रहा हूं, सिर्फ मन में। यहां तक पढ़ते हैं, ठीक है। सामने कुछ और लाइंस आई हैं और बहुत सारे शब्द, कई शब्द हमें और सीखने को मिल जाएंगे। इट्स नो वंडर, पढ़ते हैं पहले।
It's no wonder that most directors are known to be extremely hot-headed. However, many of them don't release their anger. Many of them do not release their anger on their actors. पढ़ो आगे. Especially ठीक है. Especially when if they are superstars, but Vidhu Vinod stands out. He doesn't look at the stature while making his displeasure clear. It's no wonder. इसमें कोई आश्चर्य नहीं है. इसमें कोई आश्चर्य नहीं है. Most directors are known to be extremely hot-headed. Extremely मतलब बहुत ज़्यादा. Extremely मतलब बहुत ही अधिक. और यहाँ पे hot-headed का मतलब गुस्सैल, क्रोधी, जिनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो. ठीक है बेटा, क्या होता है? क्रोधी. It's no wonder, इस बात में कोई भी शक नहीं है, कोई भी आश्चर्य नहीं है, that most directors मतलब ज़्यादातर. Most directors मतलब ज्यादातर डायरेक्टर्स आर नोन टू बी, उन्हें जाना जाता है किस रूप में? हॉट हेडेड. हॉट हेडेड में क्रोधी के रूप में. यानी ज्यादातर जो फिल्म डायरेक्टर्स होते हैं कैसे जाने जाते हैं? कि वो गुस्से वाले हैं. कैसे जाने जाते हैं? वो गुस्से वाले हैं. हाउएवर, लेकिन, हालांकि कह सकते हैं इसे, परंतु, किंतु, इस तरीके के जो शब्द हैं. लेकिन मैनी ऑफ देम डू नॉट रिलीज. देखो डू नॉट का यूज करवाया. क्या आता है बाद में? ता है. ये शब्द आते हैं कि नहीं? मैनी ऑफ द मतलब उनमें से ज्यादातर. लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग कैसे होते हैं? डोंट रिलीज देयर एंगर ऑन देयर एक्टर्स. ये कौन खेल रहा है पेन से? क्या हो गया? अक्षरा. अक्षरा बेटा इसे बाहर रख दो ना अलग. मैनी ऑफ देम डोंट रिलीज देयर एंगर ऑन देयर एक्टर्स. मैनी ऑफ देम मतलब देखो ज्यादातर क्या होते हैं? हॉट हेडेड होते हैं, गुस्से वाले होते हैं. लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डोंट रिलीज. रिलीज का मतलब होता है सामने दिखाना, छोड़ना. कोई भी चीज को छोड़ना क्या होता है? रिलीज करना होता है. रिलीज देयर एंगर, उनका गुस्सा. यानी ज्यादातर उनमें से अपने गुस्से को नहीं छोड़ते हैं ऑन देयर एक्टर्स, अपने एक्टर्स पर. यानी अगर किसी ने एक्टर्स ने कुछ गलती कर दी तो ज्यादातर क्या होते हैं? चुप रहते हैं. यानी वो उन्हें गुस्सा नहीं दिखाते हैं ताकि काम को करवाया जा सके. क्योंकि गुस्सा दिखाएंगे तो क्या होगा? चले जाएंगे वो. तो ज्यादातर उनमें से कैसे होते हैं कि वो अपने गुस्से को छिपा के रखते हैं, वो नहीं दिखाते हैं, यानी नहीं छोड़ते हैं. स्पेशली मतलब विशेष तौर पर, विशेष रूप से तब यदि, इसका मतलब यदि दे आर सुपरस्टार्स, अगर वे एक्टर्स जो हैं वो कौन है? सुपरस्टार्स हैं, यानी प्रसिद्ध हैं. कौन है? प्रसिद्ध हैं. अगर वे ऊंचे हैं, प्रसिद्ध हैं, तो वे उन पर क्या होते हैं? गुस्सा नहीं होते हैं. गुस्सा तो होते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, रिलीज नहीं करते हैं. रिलीज का मतलब होता है छोड़ना. क्या होता है? छोड़ना. बट लेकिन विधु विनोद स्टैंड्स आउट. विधु विनोद स्टैंड्स आउट. देखो स्टैंड आउट आया है. स्टैंड आउट का मैंने लिखा भी था. स्टैंड आउट का मतलब बिल्कुल सीधा सा मतलब देखो स्टैंड से मतलब खड़ा होना होता है, सबको पता है. लेकिन जैसे ही इसमें आउट लगता है ना, ये बदल जाता है. स्टैंड आउट का मतलब होता है यहाँ पे अड़े रहना. अड़े, या हम कभी कभी कह सकते हैं श्रेष्ठ होना. श्रेष्ठ का मतलब बेहतर होना, अच्छा होना. लेकिन यहां पे जो ये आया है ना, बट विधु विनोद स्टैंड्स आउट. विधु विनोद इनमें सबसे अलग हैं. क्या मतलब है?
विधु विनोद इनमें सबसे अलग है। अब देखो दो चीजों की बात कर रहे हैं, पहले ये मैनी ऑफ देम, जो कि गुस्सा तो होते हैं लेकिन दिखाते नहीं है लेकिन यहां पे क्या आया, बट विधु विनोद स्टैंड्स आउट, लेकिन विधु विनोद जो है ना इनमें सबसे अलग है, वो अड़े रहते हैं। ही डज नॉट, देखो बेटा आया ही के साथ डज नॉट, ही डज नॉट लुक एट, लुक एट का मतलब देखना, ध्यान रखना। ही डजेंट लुक एट द स्टेच्यूर, स्टेच्यूर मतलब ऊंचाई, या हम कह सकते हैं कद, है ना, या उनको हम कह सकते हैं उनका जो कद से मतलब समझते हो तुम, या फेम, फेम का मतलब प्रसिद्धि, या उनकी रिचनेस, रिचनेस मतलब अमीरी, पैसा। तो जो विधु विनोद हैं, ही डजंट लुक एट द स्टैच्यूर, वो उनके कद की तरफ नहीं देखते हैं, या वो ये नहीं देखते हैं कि वो कितने ऊंचे हैं या कितने धनवान हैं। वाइल मेकिंग, कब नहीं देखते, वाइल मेकिंग का मतलब दौरान, बनाते समय, क्या बनाते समय, बनाते समय, ठीक है। मेकिंग का मतलब बनाते समय होता है, लेकिन यहां पे क्या है, हिज डिस्प्लेजर, डिस्प्लेजर मतलब असंतोष, क्या होता है, असंतोष, यानी किसी से जब हम क्रोध में आ जाएं, जब हम किसी से कुछ भी क्या रखें, शिकायत रखें, तो हमारा सपोज करो आपने कुछ किया और मेरा उससे मन नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेजर दिखाऊंगा, डिस्प्लेजर दिखाऊंगा का मतलब असंतोष जाहिर करूंगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो इसी तरीके से बट विधु विनोद स्टैंड्स आउट, लेकिन वो अलग हैं, क्योंकि ही डजंट लुक एट द स्टैच्यू, क्योंकि वो उनके कद की तरफ नहीं देखते हैं, रिचनेस की तरफ नहीं देखते हैं। वाइल मेकिंग हिज डिस्प्लेजर क्लियर, कब, जब वो अपने असंतोष को क्या करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। यानी सपोज करो ये विधु विनोद है और यहाँ पे एक्टर्स हैं और ये क्या है, रिच है, यानी फेमस है, ठीक है, और ये फेमस है, तो ये इसका इनका मतलब क्या है, इनका यहां से विधु विनोद का मतलब क्या है कि ये इनकी रिचनेस की तरफ नहीं देखेंगे। अगर इन्होंने गलती की है, अगर इन्होंने क्या की है, गलती की है, तो ये इनकी किसकी, स्टेच्यूर की तरफ को नहीं देखेंगे। क्या करने के लिए, अपने असंतोष को दिखाने के लिए, अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए ये इनकी तरफ नहीं देखेंगे, बल्कि किन की तरफ देखेंगे, इनकी गलतियों की तरफ, इसकी तरफ नहीं, बल्कि किसकी तरफ, गलतियों की तरफ। तो यहां पर आया मेकिंग हिज डिस्प्लेजर क्लियर, अपने डिस्प्लेजर को स्पष्ट दिखाने के लिए वो इनके स्टैच्यूर की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है। यहां पे हम क्या देखते हैं, यहां पे हम हमारे पास में देखो कितने सारे शब्द आए हैं, और ये सिर्फ कितनी लाइन से आई हैं आप देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 15 से 17 लाइनें हैं, कितना सारा हुआ है। और हमारी बुक में देखो कभी आप पढ़ के, जो मैंने सबसे पहले आपसे कहा था, लिसनिंग के लिए कहा था, उसी में हमने एक जोड़ा था रीडिंग, बिकॉज रीडिंग इज समथिंग दैट विल मेक यू फ्लाई। वो आपकी स्पीड बढ़ा देगी, वो आपकी वोकैब बढ़ाएगी, वो आपके शब्दों को ज़्यादा करेगी। और जब शब्द हमारे पास में होते हैं ना, तो हम वो जो पोज लेते हैं, जो फंबल करते हैं, जो अटक जाते हैं, वो हम नहीं अटकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बारी और दूसरे वाले पैराग्राफ को देखते हैं एक बार, और इसमें कोई बोरियत महसूस ना करे, बिल्कुल भी यही होगा। ग्रामर चलेगी, स्पोकन चलेगी, और इस तरीके के इंटरव्यूज रेगुलर बेसिस पे चलेंगे। व्हेनेवर आई फील दैट इज ओके। इट्स नो वंडर, आपसे किसी ने कहा सर वो बच्चा फेल हो गया, मैंने कहा इट्स नो वंडर, पता ही था। क्या आश्चर्य की बात है इसमें, आप समझ रहे हो। आपने कहा सर वो उसके तो 10 में से 2 ही नंबर आए हैं, मैंने कहा इट्स नो वंडर, पता ही था, पढ़ता ही नहीं है, आप समझ रहे हो। आपने कहा सर वो अमित की जो ट्रेन छूट गई, मैंने कहा इट्स नो वंडर, 8 बजे की ट्रेन थी, 7 बजे तक सो रहा था, तो आश्चर्य की बात है इसमें, नहीं मुझे तो पता ही था कि छूटेगी। तो इट्स नो वंडर दैट मोस्ट डायरेक्टर्स आर नोन टू बी एक्सट्रीमली हॉट हेडेड। हॉट हेडेड सर आप कह सकते हो, अगर आपका दोस्त कोई गुस्सा करता है, यू आर हॉट हेडेड, क्या बोल सकते हैं, यू आर हॉट हेडेड, यू आर, और ज्यादा करता है एक्सट्रीमली हॉट हेडेड,
ठीक है, यू आर एक्सट्रीमली हॉट हेडेड। लेकिन मैनी ऑफ देम डोंट रिलीज, रिलीज का मतलब अभी बताया छोड़ना, लेकिन ज्यादातर जो उनमें से होते हैं वो अपने गुस्से पर काबू रखते हैं, यानी वो गुस्सा एक्टर्स के सामने नहीं दिखाते हैं। स्पेशली कब, विशेष रूप से कब, यदि वे सुपरस्टार्स हैं, यदि वो एक्टर्स ज्यादा ही बड़े सुपरस्टार्स हैं। बट विधु विनोद चोपड़ा स्टैंड्स आउट, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा की बात अलग है, वो श्रेष्ठ है, यानी वो उनकी अपनी चीज पर अड़े रहते हैं। ही डजंट लुक एट द स्टेचर, वो उनकी ऊंचाई पर नहीं देखते, कद पर नहीं देखते, प्रतिष्ठा पर नहीं देखते। वाइल मेकिंग हिज डिस्प्लेजर क्लियर, कब नहीं देखते, जब वो अपने डिस्प्लेजर को, अपने असंतोष को स्पष्ट कर रहे हो, यानी अपना गुस्सा दिखा रहे हों, उस दौरान वो उसके स्टैचर को नहीं देखते। किसके स्टैचर को, एक्टर्स के। इतनी चीजें समझ में आई है? बहुत सारी चीजें हैं, इन्हें लिखना है अभी ऐसे ही, स्टार्ट करेंगे लिखना।